हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिफरेंशिएशन का दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, जो कि है u/v के फॉर्म में। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे v² और ऊपर में हम लोग लिखेंगे du/dx इंटू v, माइनस में dv/dx इंटू u। तो ये हमारा फॉर्मूला है और ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले में अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग सपोज कर लेंगे, लेट y इक्वल्स टू साइन ax प्लस b अपॉन में कॉस cx प्लस d। अब अगर हम लोग dy/dx करें तो क्या था हमारा फॉर्मूला? डिनोमिनेटर में होगा v²। अब v क्या है हमारा? cos cx प्लस d। तो ये cos स्क्वायर cx प्लस d हो जाएगा। ऊपर में क्या होगा? u का डिफरेंशिएशन। अब साइन, इसको तुम लोग ऐसे देखो, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या था? साइन x का डिफरेंशिएशन था हमारा cos x। तो ये हो जाएगा cos ax प्लस b। अब ये तो हम लोगों ने साइन x का डिफरेंशिएशन किया, मतलब साइन ax प्लस b का। अब इसका भी तो डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ax का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास a और b का तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पूरे के पूरा du/dx का डिफरेंशिएशन। अब इसमें क्या था फॉर्मूले में? इंटू v क्या होगा? cos cx प्लस d। माइनस में अब v का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस में साइन cx प्लस d। cx प्लस d का हो जाएगा हमारा c और हो जाएगा इंटू u क्या है? साइन, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ax प्लस में b। ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब हम लोग इसको सेपरेट कर लेते हैं कि cos ax, a को हम लोग पहले लिख देते हैं कि a cos ax प्लस b इंटू cos cx प्लस d अपॉन में cos स्क्वायर cx प्लस d। ठीक है। अब ये देखो, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे साइन cx प्लस d इंटू c साइन ax प्लस b अपॉन में cos स्क्वायर cx प्लस d। अब देखो, यहाँ से इन दोनों का एक एक तो कट जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? a cos ax प्लस b और यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/cos cx प्लस d। अब हमें पता है 1/cos x होता है sec x, तो ये हो जाएगा sec cx प्लस d। अब प्लस में देखो, अब हम लोग क्या करेंगे? cos स्क्वायर cx प्लस, ये जो है cos स्क्वायर cx प्लस d, इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे। इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे, मैं ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देती हूँ यहाँ पर, प्लस d, इसके साथ एक आएगा cos cx प्लस d। ठीक है। इंटू में 1/cos cx प्लस d। देखो ये मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस इसको सेपरेट किया है। एक को साइन x के साथ लिख दिया और एक को ऐसे ही लिख दिया, और इंटू में c तो है ही, और साइन ax प्लस b। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? a cos ax प्लस b sec cx प्लस d प्लस ये क्या हो जाएगा? साइन cx प्लस d cos cx प्लस d। साइन x अपॉन में cos x हो जाता है हमारा tan x, यानी कि tan cx प्लस d। 1/cos x यानी कि sec cx प्लस d। c तो है ही हमारे पास, और ये साइन ax प्लस b। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। तो u/v को कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो u इंटू वी और u/v ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, जस्ट फॉर्मूले में अप्लाई करना होता है। और अगर आपको डिफरेंशिएशन, सिंपल टर्म्स के डिफरेंशिएशन पता है तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका जो है क्वेश्चन की क्लैरिटी नहीं होगी कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।